नमस्कार, हमारे साथ भारत भूषण सोनी है और निर्दलीय चेयरमैन के तौर पर उन्होंने अपनी ताल ठोकी है और लगातार कहीं न कहीं ये सबसे पुराने उम्मीदवार हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी रहे हैं और जानेंगे झज्जर के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या योजनाएँ हैं, क्या खामियाँ हैं और जिनकी वजह से इनको चेयरमैन का उम्मीदवार बनने के लिए हालाँकि ये लगातार कांग्रेस के संपर्क में थे, लेकिन कांग्रेस ने अपना सिंबल नहीं दिया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो बिरादरी थी अपना 36 बिरादरी थी, उन लोगों की एक पंचायत हुई और पंचायत के तौर पर इन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किए गए। जनाब लगातार कांग्रेस के कई साल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं, पुराने पार्षद के तौर पर देखते हैं। झज्जर की बात करें तो झज्जर में क्या खामियाँ आप लोगों को नज़र आई? अगर मैं बात करूँ तो लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम लोगों ने विकास कराए हैं, विकास के नाम पर वोट माँगेंगे। भारत भूषण सोनी उसे किस तरह से देखते हैं? मैं पहले तो अपना परिचय दूं। मैं भारत सोनी 2000 में नगर पार्षद बना था और एक चर्चित चुनाव था हमारा पूरे शहर का। उसमें मैं, क्योंकि हमने नगर पालिका पूर्व चेयरमैन को हराया था, कुलदीप शर्मा उर्फ टीटू को। और अब की हालात का जायजा लेके मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे कोई टिकट मिले। कांग्रेस पार्टी ने कोई टिकट का प्रावधान नहीं किया। उनका हाईकमान का फैसला था, किसी कारणों से फेल हो गया। पर उसके बावजूद भी हमारे यहाँ 36 बिरादरी का दबाव बना रहा। सुबह शाम लोग पंचायतें करते रहे, इकट्ठे होते रहे कि आप इलेक्शन लड़ो। जब उन सब की सर्व सहमति बनी तो 36 बिरादरी ने मेरे को अपना उम्मीदवार बनाया। और अब हालात ये है शहर की कि बीजेपी आज वोट मांग रही है। इसने 5 साल हो गए, कोई विकास कार्य नहीं किया, शहर की बुरी दुर्दशा कर दी। जबकि हुड्डा सरकार में शहर को के 4 चांद लग गए थे, लोगों को सुख सुविधा मिल गई थी। केवल एक उस जमाने में भी एक कमी रही थी, तो सीवर की रही थी और अन्य व्यवस्थाएं तकरीबन दुरुस्त हो गई थी। पार्कों की, सड़कों की, लाइटों की जो व्यवस्था बहुत लोगों ने काफ़ी सालों से देखी नहीं थी, वो व्यवस्था इस झज्जर में उन्होंने उपलब्ध करवा दी थी। आज की हालात ये हैं कि महिला सुरक्षा, व्यापारी की सुरक्षा, आम जन की सुरक्षा, क्राइम इतना बढ़ गया है। और बीजेपी कह रही है कि हमने विकास किया, हमने सुरक्षा दी। आज हालात ये हैं कि एक बार तो हमने एक बंशी नाई, हमारे सैन समाज के भाई थे, उनके लड़के की हत्या कर दी, तो चौक पे बैठ के जाम लगाना पड़ा। और जब पुलिस वालों को ऐसा लगा कि अब तो बुरा हाल हो गया, तो एसपी साहब वसीम अकरम की मैं बड़ाई जरूर करूंगा कि उन्होंने पूरा अपना जिम्मेदारी से कार्य संभाला, तो क्राइम थोड़ा कम भी हुआ। और बीजेपी की तो ये विकास चेहरा बदल के आज उसका रोज नाटक कर रहे हैं। इनका कोई अधिकार नहीं है कि ये वोट मांग सके शहर से। शहर तराही तराही कर रहा है। अगर भारत भूषण को चेयरमैन उम्मीदवार बना देती है जनता, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? जनता को क्या आश्वासन करेंगे कि जैसे अब आपने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर, आम जन की सुरक्षा को लेकर क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? ये बातें तो बहुत कर देते हैं लोग, लेकिन आपके ज़हन में क्या है कि इस तरह से मैं करूँगा, तो शायद आम जन सुरक्षित होगा, किस तरह से? देखो, सुरक्षा के मामले में तो हम प्रशासन पे दबाव बना सकते हैं, क्योंकि वो नगर परिषद के दायरे में नहीं आता कि हमारे कोई राइट हो और हम सुरक्षा दे दें। वो तो हम शहर की तरफ से नुमाइंदा बनने की सूरत में हम दबाव इतना बना देंगे कि उन्होंने अपना काम करना पड़ेगा। अधिकारी निठल्ला नहीं बैठ सकता, एक एक अधिकारी को अपनी कार्रवाई और जवाबदेही देनी पड़ेगी। और हम सोच रहे हैं कि अगर हम बन जाएं तो उनको वो जो हक है ना, उनको मिलेगा सुख शांति प्रदान करने के लिए। परंतु आज के दिन तो महिला सुरक्षा, व्यापारी सुरक्षा, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है बाजार में। क्या अपराधी अभी एक सुनार की दुकान में बढ़ गया था, तो उसका फोटो भी मिल गया और उसने खुद बता भी दिया कि ये इस घर में बैठा है चोर मेरा, तो उसको भी पकड़ने में कोताही बरती जा रही है। तो ये हालात है आज की पुलिस के। और जल निकासी के तो बुरे हालात है। पार्किंग व्यवस्था जीरो है, लोग गाड़ियां खड़ी करके कहीं जा नहीं सकते क्योंकि पार्किंग नहीं है। और बाजार में बढ़ जाए तो निकल नहीं सकते, जाम की स्थिति है। तो इस तरह शहर की दुर्दशा इतनी है। साफ सफाई के भी बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। बेरीगेट से साबला रोड की तरफ जाओ, सर्कल रोड की बात करें तो सर्कल रोड 3 की, से 4 किलोमीटर का हाँ, एरिया है, 3 वो से भी 4 ठीक नहीं हुआ। सारा सारा ही बद हाल है। लोग इधर उधर पहिया निकाल के अपनी गाड़ियों का निकल के ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां टूटती हैं। एक समस्या और विकराल है, आवारा जो पशु है, वो लगातार कहीं न कहीं टू व्हीलर वालों को शिकार बनाते हैं। क्या ये भी ज़हन में होगा भारत भूषण सोनी को कि भई आवारा जो पशु है, वो अब वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने मैनिफेस्टो में कहते आई है कि गऊ हमारी माता है, लेकिन ये माता या आवारा जो पशु है, वो सड़कों पर हमें दिखाई देते हैं।
कई चीजें हैं कि टू व्हीलर वालों को चोटें आई हैं, कई मौतें भी हुई हैं, तो वो जहन में है क्या आपके? जहन में है जी, बहुत बुरी समस्या है। और अब तो ये जो सांड घूम रहे हैं वो कलर भी पहले वाइट होता था तो लाइट में नोटिस में आ जाता था, अब तो नोटिस में भी नहीं आता, एकदम आमना सामना हो जाता है। एक्सीडेंट होता ही होता है रात को, तो खासकर दिन में तो चलो थोड़ा बहुत बचाव करके निकल जाते हैं, परंतु इनको तो आवारा पशुओं को तो पकड़ के या तो बधिया करवा के गौशाला वगैरह में या कोई सांड आश्रम जो खोल रही है सरकार उसमें जमा करवाना ही पड़ेगा, सड़कों से तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आम जनता सड़क सड़क नहीं, लोगों की खेती का भी बुरा हाल है। लोग सारी रात ऐसा डरते हैं कि 20 पशु अगर बढ़ गए तो तेरा तो सारे साल की कमाई खत्म। जनाब आप एक व्यापारी हैं, एक छोटी सी और बात, मैं जब बाजारों का दौरा कर रहे थे तो उसमें पीने के पानी, बाजार में पीने का पानी नहीं है, साथ ही लेडीज, अगर लेडीज वहाँ टॉयलेट नहीं है, तो ये समस्या है क्या व्यापारियों के? आप लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं, ये आई है क्या समस्या? ये समस्या बहुत बुरी तरह से आई है और ये कम से कम 50 साल से पुरानी समस्या है। पहले तो थोड़ा सा खुली जगह होती थी, आदम में कोई चला जाता था, अब तो धीरे धीरे 1-1 इंच लोगों ने कवर कर लिया है। अगर किसी लेडीज को या जेंट्स को बाथरूम आ जाए तो वो बेचारा बेशर्म होके तो कहीं कर ले, इज्जत के से उसका कोई शौचालय का निर्माण या स्थान नहीं है जहाँ से वो मान सम्मान के साथ उस अपने निवृत्त हो सके, पेशाब या लैट्रिन वगैरह के उसमें फ्रेश नहीं हो सकता वो, उसका बेचारे का इतना बुरा हाल है, चाहे उसका बीपी हाई हो जाए उस चक्कर में। तो हम आने के बाद जगह जगह जहाँ भी रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स पब्लिक का छत्तीस बिरादरी का बहुत बढ़िया मिल रहा है। और सही में तो अभी हम 25 पैसे ही घूमे हैं, या लोग जो हमारे पास छत्तीस बिरादरी का है ना, उन्हीं का रिस्पॉन्स इतना है, उनमें जोश है, वो चाहते हैं कि कोई हंसमुख चेहरा ऐसा है जिसका काम करने की नीयत हो। मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला तो जनाब इस शहर का इलेक्शन एक बाउंडर की तरह घूम रहा है, वोटर तराई तराई कर रहा है कि मैं किसको वोट दूं। तो अब वो धीरे धीरे 2 दिन के अंदर और संगठित होकर एक फैसला आपके सामने आ जाएगा। आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि बीजेपी जीत गई या कांग्रेस समर्थित जीत गया या वो फला निर्दलीय जीत गया। एक बाउंडर में जैसे लोग विचलित हैं कि भी किस कैंडिडेट को हम चुने, तो उनको अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे में आस्था ज़्यादा नजर आ रही है, लोग विश्वास कर रहे हैं, ग्रुप के ग्रुप जुड़ने लग रहे हैं। भारत भूषण सोनी अगर जीतते हैं, जनता उसको सुन भी रही है, क्या निर्दलीय रहेंगे या किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? देखो हमारी तो आज हम निर्दलीय बन रहे हैं, आस्था हमारी कांग्रेस में है, वो मैं पहले भी कह चुका और अब भी कह रहा हूँ कि हम दीपेंद्र हुड्डा को अपना आदर्श मानते हैं। तो हम अगर भगवान ने सुन ली, लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, जीत गए, बड़ी बात बोलना तो घमंड का बोल होता है, तो हम आस्था हमारी कांग्रेस की है। दीपेंद्र हुड्डा से बात हुई चुनाव के लिए हमारी बात हुई थी, पर हमारी किसी बात पे सहमति नहीं हुई, थोड़ा विरोधाभास है। अब एमपी साहब अपने विवेक से, बुद्धि विवेक से कुछ ऐसा लगेगा कि कोई गलती उनसे हुई है या हमारे से हुई है तो सुधार कर लेंगे, नहीं करेंगे तो भाई हम तो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे। पुराने कांग्रेस ही है, राज्यसभा चुनाव में अजय माकन की हार हो गई, इसको लेकर कुछ? ये देखो इतना बड़ा मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अदना सा कार्यकर्ता हूँ उनके आगे, झज्जर शहर से आगे हमारी सोच ही नहीं है। आपका बड़ा? हाँ, ये तो सर जैसी भी बात है। अब वो लड़ाई तो वो सीएम लेवल की या राज्यसभा के मेंबर बनाने की, एमपी बनाने की, वो उनकी सोच है, उनका अपना राजनीतिक कैरियर उन्होंने बनाना है या बिगाड़ना है। झज्जर की जनता विश्वास कर ले भारत भूषण सोनी पर कि जो ये चीजें आप बता रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे? हाँ, उसमें हम घमंड तो करते नहीं, पर अपना 100% जोर लगा देंगे अपना इसको, यानी कि इम्प्लीमेंट करने का। और परमात्मा और हमारा कोई लेख लिखा होगा तो हम मेरे ख्याल में 100 क्या 101% आगे भी और भी काम कर देंगे जो हम बताने भी नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ समस्याएं फेस करने पे, पब्लिक में जाने पे जब समस्याएं पैदा होती हैं और वो जब सामने आती हैं और उसका तुरंत हल निकालना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम घर से समस्याओं का हम बाहर लेके चले, मौके पे पता नहीं क्या समस्या लोगों की मिलेगी, तो उस समस्या को हमारा पुराना तजर्बा है या भगवान की कृपा है कि बुद्धि विवेक खुली सोच से चलते हैं। हम किसी को हराने के लिए इलेक्शन में नहीं उतरे हैं, हम केवल ही केवल अपना जीतने का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसलिए हम बुराई भी थोड़ी सी 19 ही करना चाहते हैं किसी की, क्योंकि हम तो अपनी बढ़ाई के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपनी लोगों की भावनाओं की जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम किसी को हराने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये हमारा मेन मोटो है। बात करने के लिए धन्यवाद।